Do you want self respect, mental peace, good self care, and stress free life? So come with me, I will tell you how it's gonna happen. So welcome to my page. मैं थोड़ा डॉक्टर साहब डॉक्टर परम BHMS PGDMS एंड CBT प्रैक्टिशनर। आज का टॉपिक होगा कुछ खास, क्योंकि ये है एपिसोड नंबर 1 ऑफ बढ़ो का ज्ञान। आज का टॉपिक है सेटिंग अप बाउंड्रीज। अब ये बाउंड्रीज क्या होती है, बहुत ही इजी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे घर के चारों तरफ एक दीवार खड़ी होती है, वो दीवार हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बाहर से होने वाले खतरों से। सेम उसी तरीके से हम अपने सोशल लाइफ में अपने चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं, एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करते हैं जो हमें हमसे ही प्रोटेक्शन देती है। ये बाउंड्रीज क्या है, इसका हमारी सोशल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। अब हम इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपका कोई रिलेशन है, वो फ्रेंड भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, XYZ कोई भी रिलेशन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप उसके साथ फ़ोन पे बात करना शुरू करते हो, ठीक। आपको पता है कि आपके पास 24 घंटे में से 1 घंटा ऐसा है जिसमें आप किसी से भी फ़ोन पे बात कर सकते हो। बट हो क्या रहा है कि आपने अगले की खुशी के लिए 1 घंटे की जगह 3-4 घंटे लगातार बात करनी शुरू कर दी। यानी कि आपकी जो लिमिट थी, आपकी जो बाउंड्री थी, वो थी 1 घंटा। आपने उसको क्रॉस कर दिया। आपने अपने बारे में ना सोच के, किसी और के बारे में सोच के 3-4 घंटे लगातार बात करनी शुरू करी। वो उस बाउंड्री को आपने क्रॉस कर दिया। अब होगा क्या कि इसकी वजह से आपका जो शेड्यूल था वो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। इसका प्रभाव आपकी लाइफ में पड़ेगा, ठीक। हाँ, अगले की लाइफ में भी पड़ेगा, बट बहुत ही लेटर स्टेज में। तब तक आपका मेंटल पीस खराब हो चुका होगा। अब रोज ऐसा ही हो रहा है। आप डेली क्या कर रहे हो कि अपनी लिमिट को, अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हो, उसको आप सेट नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से डे बाय डे देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन योर लाइफ। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको अपनी लिमिटेशंस का पता ही नहीं था, आपको अपनी बाउंड्रीज का पता ही नहीं था, ना ही आपने कभी अपनी बाउंड्रीज कॉन्वर्सेशन के रिगार्डिंग अपनी बाउंड्रीज आपने कभी भी सेट कर रखी थी। सो ना चाहते हुए भी आपने अपनी बाउंड्रीज, आपने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर ली और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे। चलो एक एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है जो आपका मजाक बनाता है, ठीक है। आप पे कुछ ना कुछ तंज कसता है, कोई मजाक बनाता है, और बदले में आप क्या करते हो, हाँ चलो सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, तुम मेरे मजाक बना ले। अब हो क्या रहा है कि डे बाय डे उसकी जो मजाक करने की आदत है, उसकी जो शरारत करने की आदत है, वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से एक दिन ऐसा आएगा या आ चुका है कि आपको अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो अब आप सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसको बोलूँ कि ना बोलूँ। अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं इसको इस स्टेज पे आके रोकता हूँ या रोकती हूँ कि मेरे पे और मजाक बनाना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपको अपनी लिमिट्स का, आपको अपनी बाउंड्रीज का नहीं पता था। वो बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए थी? वो बाउंड्रीज ये होनी चाहिए थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना किसी को बर्दाश्त कर सकते हो। ये आपकी लिमिट्स है। आप इसको किसी को इतना बर्दाश्त कर सकते हो। जब यहाँ तक आप पहुँच जाओगे तो आप इजीली कह सकते हो कि नहीं, दिस इज़ इनफ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा या करूँगी, अब आप शांत हो जाइए। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको अपनी ही बाउंड्रीज का, अपनी ही लिमिट्स का पता नहीं था, जिसकी वजह से जो भी मेंटल स्ट्रेस आएगा वो आपको झेलना पड़ेगा। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि बाउंड्री सेट करना क्या होता है, क्यों जरूरी है बाउंड्री सेट करना। फर्स्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। आप किसी भी तरह के रिलेशन में हो, ठीक है, बट आप अपनी लिमिट्स पहचानते हुए एक बाउंड्री सेट करते हुए चलते हो, जिसकी वजह से आपको सही और गलत का अंदाज़ा रहेगा और आपको पता होगा कि मेरी बाउंड्रीज क्या है, मेरी लिमिट्स क्या है, मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सेंस के साथ जब आप चलोगे तो आप कभी भी सेल्फ गिल्ट में नहीं फंसोगे और आपकी खुद की नज़र में अपनी एक रिस्पेक्ट बनी रहेगी। सेकंड पॉइंट, हेल्दी रिलेशनशिप। बाउंड्रीज क्रिएट करने से एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्ड होता है। कैसे? आप किसी के साथ भी रिलेशन में, आपको पता है कि वो अपनी बाउंड्रीज में रहता है या रहती है और इतनी जल्दी अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक नहीं करता। सो वो किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं होगा या होगी। तो यहाँ पे क्रिएट होता है, यहाँ पे बिल्ड होता है एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट। थर्ड, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। जब आप अपनी बाउंड्रीज को लेके बहुत ही क्लियर कट हो कि भैया ये मेरी बाउंड्रीज है, मेरी ये लिमिट्स है, मैं इतने में रहता हूँ, तो वहाँ पे एक ना ऑनेस्टी पैदा होती है, वहाँ पे एक ट्रस्ट पैदा होगा, ऑनेस्टी पैदा होगी कि हाँ, ये इसकी लिमिट्स हैं, ये इसकी बाउंड्रीज हैं, ये इसी दायरे में रह के बात करता है या करती है ना। तो यहाँ पे किसी तरह की फिजूल बातें नहीं होंगी कि कुछ झूठ मैंने बोला, कुछ झूठ आप बोलो। यहाँ पे जो भी होगी बहुत ही क्लियर कट बात होगी, है ना, कि भैया मैं आपके लिए चांद सितारे तोड़ के नहीं ला सकता, दिस इज़ माई लिमिट, दिस इज़ माई सैलरी, दिस इज़ माई हैसियत, मैं आपके लिए इतना ही कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या एक ऑनेस्टी पैदा होगी, यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, यहाँ पे एक ट्रस्ट पैदा होगा, यहाँ पे एक रियलिटी का सेंस रहेगा, है ना, कि ये पर्सन रियलिटी में क्या है। फोर्थ, नो स्ट्रेस। बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आप अपनी बाउंड्रीज को लेके क्लियर कट हो तो आप किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट से बचोगे, आप अनवांटेड मिसअंडरस्टैंडिंग से बचोगे, सो अल्टीमेटली आप स्ट्रेस से भी बचोगे। अब यहाँ पे आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि कैसे करें बाउंड्री सेट। तो सबसे पहले तो आप खुद को अंडरस्टैंड करो, अपनी नीड्स को समझो, अपनी वैल्यूज़ को समझो, अपने कंफर्टेबल जोन को समझो कि आप कहाँ पे कंफर्ट फील करते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि पता सबको है, एवरीवन नोज अबाउट द बाउंड्रीज, अबाउट द लिमिट्स, है ना, कि दायरे में रहना क्या होता है।
बट कोई भी इसको एक्सप्रेस नहीं करता है, पता सबको है बट बोलता कोई नहीं है। सो दिस इज द टाइम कि अब आप भी अपनी बाउंड्रीज को दूसरों को एक्सप्रेस करना शुरू करो। आप दूसरों को बताओ कि दिस इज माई बाउंड्रीज, दिस इज माई लिमिट्स, मैं इसके बाद स्टेप आउट नहीं कर सकता या स्टेप आउट नहीं कर सकती हूँ, है ना, कि मैं यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। अच्छा, कई जगह पे आके ना हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होना पड़ता है, बट यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट फॉर दिस। आई होप आपको मेरी बातें समझ आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ येलो हार्ट इन द कमेंट सेक्शन। सो इन द लास्ट, बाहर का खाना छोड़ें, घर का खाना खाएं, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और कीप सपोर्टिंग योर डॉक्टर साहब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।